बच्चों, आज आप लोगों का ये यूपी बोर्ड की कक्षा 12 की पाठ 1 में जो आपका अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का पवन दूतिका लेसन है, इसके बारे में हम बता रहे हैं आपको। जिन लोगों का ये छूट गया था क्लास में, ये नहीं सुन पाए थे, वो लोग इस वीडियो को देखेंगे और इसको समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, आपका ये जो पद्यांश आता है या गद्यांश आता है, इसमें आप लोगों को पूरे के पूरे 10 नंबर मिलते हैं। अगर आप एक बार इसको अच्छे से समझ लेते हैं तो कोई भी पद्यांश हो, अगर आप उसकी पूरी व्याख्या अच्छे से जानते हैं तो उसमें से चाहे आपको एग्जामिनर कोई भी क्वेश्चन बना करके दे दे, अगर आपको उसका पूरा अर्थ आता है तो आप उस क्वेश्चन का आंसर आराम से लिख लेंगे। लेकिन अगर आप उसका अर्थ नहीं जानते हैं तो आप उसका आंसर नहीं लिख पाएंगे। तो इसलिए जो है, इसको ध्यान से सुनिए आप लोग और पूरे के पूरे नंबर इसमें लाने का प्रयास करिएगा सभी लोग। देखिए, पवन दूतिका जो है अयोध्या सिंह उपाध्याय जी का लिखा हुआ है ये। तो इसमें देखिए, पवन यानी कि वायु जो है, हवा को राधा जो है वो अपनी दूतिका यानी उसको संदेश वाहिका के रूप में कृष्ण के पास संदेशा लेकर के उसको भेजती हैं। और उसी का पूरा इसमें वर्णन है कि इन्होंने क्या क्या कहा है वायु को, कि तुम क्या क्या कृष्ण से कहना। और ये भी बताया है कि कृष्ण कैसे दिखते हैं, तुम जहाँ से जाओगी वहाँ क्या क्या होगा, क्या कौन कौन मिलेगा, उनके साथ क्या क्या तुम्हें व्यवहार करना है। इस तरह से हवा को पूरा मतलब ये समझा करके और उनको संदेशा दे करके कृष्ण के पास भेजती हैं। उसी समय का ये यहाँ पर वर्णन है। तो जहाँ शुरुआत हो रही है वहाँ से देखिए कि राधा जी जो है एक दिन अपने घर पर बैठी हुई थी। इसमें देखिए पहली लाइन आपकी यहाँ की पहली लाइन आपकी है नहीं, इसमें मिसप्रिंट हो गई है। तो पहली लाइन है इसमें, बैठी खिन्ना एक दिवस गेह में थी अकेली। ठीक है, ये पहली लाइन है इसमें जो कि नहीं है। तो इसका मतलब है कि राधा जी एक दिन दुखी होकर के अपने घर में अकेली बैठी हुई थी। फिर देखिए नीचे की लाइन, आके आंसू दृग युगल में थे धरा को भिगोते। उनके दोनों आँखों में, दृग युगल यानी आँखों में जो दोनों आँखें हैं, उनके दोनों आँखों से आंसू गिर गिर करके धरा को भिगोते, अर्थात पृथ्वी को भिगो रहे थे, यानी उनकी आँखों से आंसू निकल रहे थे। आई धीरे इस सदन में पुष्प सगंध को ले, और इसी सदन में, इसी घर में धीरे से हवा जो है वो पुष्पों की सुगंध लेकर के, पुष्प की सुगंध को लेकर के प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातायनों से, प्रातः काल जो अच्छी सी हवा चलती है वो इसी समय खिड़कियों के माध्यम से, वातायनों यानी जो झरोखे वगैरह होते हैं, खिड़कियों के माध्यम से वो इस भवन में आई। ठीक है, इसके बाद देखिए ये आपका फर्स्ट हो गया है। सेकंड देखिए, संतापों को, ये देखिए सेकंड है, संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो, धीरे बोली स दुख उससे श्रीमती राधिका यूं। अब जैसे ही वो वहाँ पर हवा आती है इस प्रकार से सुगंध वाली, अच्छे अच्छे पुष्पों की सुगंध लेकर के, प्रातः काल की जो अच्छी सी हवा होती है, तो उससे क्या होता है, राधा जी का जो संताप होता है, जो दुख होता है, वो और अधिक मात्रा में बढ़ जाता है। संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो, जो राधा जी हैं उनका दुख और अधिक बढ़ जाता है और वो दुखी होकर के धीरे बोले स दुख उससे श्रीमती राधिका हो, और दुख के साथ जो राधिका हैं वो हवा से बोलती हैं, प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती। कहती है कि हे प्रातः काल की प्यारी सी हवा, तुम मुझे इतना क्यों सताती हो। क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से, क्या तुम भी काल की क्रूरता से कलुषित हो गई हो। अर्थात जो समय चल रहा है, यानी कि जो समय की कठोरता है इस समय, क्या उस कठोरता से तुम भी दूषित हो गई हो जो मुझे इस तरह से सता रही हो। क्या तुझ पर भी समय की क्रूरता का प्रभाव पड़ गया है। अर्थात यहाँ पर कहने का यह मतलब है कि जिस प्रकार से राधा जो है वो कृष्ण से बिछड़ गई थी, वियोग था, तो उस समय कोई भी अच्छी लगने वाली चीज़ नहीं अच्छी लगती है। उससे क्या होता है कि दुख और अधिक मात्रा में बढ़ता है। तो इसीलिए राधा का जो है दुख वो इन सब चीज़ों से
जो संयोग की चीज़ें होती हैं उससे दुख और अधिक बढ़ता है, तो राधा का दुख और अधिक बढ़ने लगा। इसीलिए उन्होंने हवा से इस प्रकार कहा कि क्या तुम भी काल की कठोरता से दूषित हो गई हो जो मुझे इस तरह से सता रही हो। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है 3rd नंबर का, जो मेरे नौ जलद से कंज से नेत्र वाले, मेरे प्यारे नौ जलद से कंज से नेत्र वाले, जाके आए न मधुबन से और न भेजा संदेशा। अब वो हवा से क्या बता रही हैं कि मेरे जो प्यारे कृष्ण हैं, जो मतलब बादल के समान, जैसे कि उनका रंग था जैसे कि नीला सांवले से थे, तो जो मेरे कृष्ण हैं बादल के समान, और उनकी आंखें नेत्र जो उनके हैं वो कमल के समान हैं। इस तरह के जो मेरे कृष्ण हैं, जो कि जाके ना आए मधुबन से, जो मधुबन चले गए हैं और वहाँ से वापस नहीं आए हैं और ना ही कोई संदेशा भेजा है। मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ। और यहाँ पर मैं क्या है, रो रो करके अपने कृष्ण के विरह में बावली हो रही हूँ, अर्थात पागल सी हो रही हूँ। जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। हवा से कहती हैं कि हे हवा, जा कर के मेरी सारी जो दुख की कथा है वो तुम श्याम को सुना दो। इसके बाद देखिए 4th नंबर है, ज्यों ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी। हवा से कहते हैं राधा जी कि जैसे ही तुम मेरे भवन को छोड़ करके तुम थोड़ा ही आगे बढ़ोगी, शोभा वाली सुखद कितनी मंज कुंजे मिलेंगी। तो तुम्हें शोभा वाली अर्थात सुंदरता से युक्त और सुख से युक्त कितनी ही सुंदर सुंदर तुम्हें कुंजे मिलेंगे, अर्थात जो लताएं बताएं वो वन होते हैं, कुंज होते हैं, वो तुम्हें मिलेंगे, छोटे छोटे जो वन होते हैं। प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेंगी तुझे वे। और क्या होगा, उस कुंज की जो प्यारी सी छाया होगी, मधुर सी, वो प्यारी सी छाया होगी, और उसके जो मृदुल स्वर होंगे यानी मधुर से जो स्वर होंगे वो तुम्हें मोह लेंगी, अर्थात तुम्हें अपने मोह में फंसा लेंगी। तो भी मेरा दुख लख वहाँ जाना विश्राम लेना। लेकिन तुम्हें क्या करना है कि मेरे दुख को ध्यान में रखते हुए वहाँ जाना विश्राम लेना, तुम्हें वहाँ पर रुकना नहीं है। ये नहीं कि तुम मतलब वहाँ पर जा कर के विश्राम लेने लगो, तो वहाँ जा कर के तुम्हें विश्राम नहीं लेना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है थोड़ा आगे, थोड़ा आगे सरस रौका धाम सतपुष्प वाला, अच्छे अच्छे बहुद्रुम लतावन सौंदर्यशाली, प्यारा वृंदा विपिन मन को मुग्धकारी मिलेगा, आना जाना इस विपिन से मुँह माना ना होना। अब इसमें देखिए क्या बताती हैं कि जैसे ही तुम थोड़ा और आगे बढ़ोगी तो तुम्हें बहुत ही सरस यानी रस से युक्त सतपुष्प वाला यानी बहुत सारे जिसमें पुष्प होंगे ऐसा धाम मिलेगा। और वहाँ पर क्या होगा, अच्छे अच्छे बहुद्रुम लतावन सौंदर्यशाली, वहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे बहुत सारे पेड़ होंगे और उसकी जो लताएं होंगी बहुत ही सौंदर्यशाली होंगी। प्यारा वृंदा विपिन मन को मुग्धकारी मिलेगा, और वहाँ ऐसा तुम्हें वहाँ पर प्यारा जो वृंदावन में जो विपिन है यानी वन है, वन है, मन को मोहने वाला जो वन है वो तुम्हें वहाँ पर मिलेगा। आना जाना इस विपिन से मुँह माना ना होना। तो क्या कहती हैं हवा से कि तुम यहाँ से आना जाना यानी यहाँ से होकर के गुजरना, परंतु इसमें मोहित मत हो जाना, मोह माना न होना, अर्थात इसमें मोहित होकर के मत रह जाना। फिर आगे देखिए नेक्स्ट है 6 नंबर वाला, जाते जाते अगर पथ में क्लांत कोई दिखावे, तो जाके सन्निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना। अब देखिए इसमें हवा से क्या बताती हैं कि जाते जाते अगर तुम्हें मार्ग में कोई थका हुआ कोई दिखाई पड़े, तो जाके सन्निकट तो उसके पास में जा कर के उसकी थकावट को मिटा देना, अर्थात समाप्त कर देना। धीरे धीरे परस करके गात उत्पात खोना, सदगंधों से श्रमित जन को हर्षितों सा बनाना। और क्या करना, धीरे धीरे परस करके, परस यानी स्पर्श करके, धीरे धीरे स्पर्श, उसके शरीर को धीरे धीरे स्पर्श करके उसका जो उत्ताप होगा यानी जो ताप होगा उसको तुम खो देना, अर्थात उसको समाप्त कर देना। और सदगंधों से श्रमित जन को, और जो श्रमित जन मतलब वो जो श्रमित जन होगा उसको अपने अच्छी सुगंध से उसको हर्षित सा बना देना, यानी उसको प्रसन्न कर देना, उसके श्रम को खो करके उसको हर्षित बना देना, खुश कर देना।
फिर देखिए नेक्स्ट है लज्जाशीला, 7 नंबर वाला है। देखिए लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए। देखिए इसमें बता रही हैं कि लज्जाशीला महिला जो कहीं दृष्टि आए, हवा से कहती हैं कि यदि तुम्हें कहीं महिला जो है रास्ते में जा रही हो, जो पथिक हो, लज्जाशीला कोई महिला तुम्हें रास्ते में नजर आए, होने देना विकृत वसना, तो ना तो सुंदरी को, तो उस सुंदरी को तुम विकृत वसना यानी उसके वस्त्र जो है वो अस्त व्यस्त मत करना। जैसे कि हवा जो है वो चलती है तो वस्त्र इधर उधर उड़ने लगते हैं, अस्त व्यस्त हो जाते हैं। तो हवा से कह रही हैं राधा जी कि यदि तुम्हें कोई लज्जाशीला महिला दिखाई पड़े रास्ते में, तो उसके वस्त्रों को विकृत मत होने देना, अर्थात इधर उधर मत होने देना। उस सुंदरी के वस्त्रों को तुम इधर उधर मत होने देना। जो थोड़ी भी श्रमित हो गोद ले श्रांति खोना, होठों की और कमल मुख की मिलानताएं मिटाना। यदि वह थोड़ी सी भी तुम्हें श्रमित दिखाई पड़े अर्थात थकी हुई दिखाई पड़े, तो गोद ले श्रांति खोना, तो उसको अपनी गोद में लेकर के उसकी थकान को दूर कर देना, और उसके होठों की और उसके कमल जो उसका मुख जो है कमल मुख कमल है, उसकी म्लानताएं मिटाना, अर्थात उसकी जो कुम्हलाया हुआ उसका मुख है उसको समाप्त कर देना। फिर आगे देखिए क्या बताती हैं 8 नंबर वाले में, कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे, धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना। अब यदि आगे देखिए बता रही हैं कि यदि कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे, धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना। जाता कोई जलद यदि हो व्योम में, तो ले छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना को।